हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पे चंचुला की कथा के बाद महात्म्य के अंतिम अध्याय में शिव पुराण श्रवण करने की विधि का वर्णन है कि भगवान शिव की यह कथा किस ढंग से किस तरह से सुनना चाहिए। तो सबसे पहले लिखा है कि मुहूर्त शोधन करना चाहिए। मुहूर्त शोधन करना चाहिए कि कौन सा मुहूर्त बहुत अच्छा है जिसमें भगवान की मंगलमय कथा हो और सबको अधिक लाभ की प्राप्ति हो। और अभी तो अधिक मास चल रहा है, अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास में तो और अधिक बढ़ करके फल मिलता है। तो हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य है कि अधिक मास जिसे नरसिंह देव ने प्रकट किया है, उस अधिक मास में हम सभी को भगवान की मंगलमय शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कथा श्रवण करने की विधि में सबसे पहले कहा गया है कि जो यजमान है वे मुहूर्त शोधन करवाएं और उसके बाद सभी को निमंत्रण दें। निमंत्रण किस किस को देना चाहिए? तो इसमें लिखा है कि केवल द्विजातियों को, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को नहीं, अपितु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री जितने भी लोग उस ग्राम क्षेत्र में, शहर में, जो भी आसपास के एरिया हैं, जो भी आसपास का क्षेत्र है वहां निवास करते हैं, उन सभी को निमंत्रण देना चाहिए, उन सभी को बुलाना चाहिए। भगवान की कथा में किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। भगवान की कथा सभी जीवों का कल्याण करने वाली और सभी का उत्तम करने वाली। भगवान की कथा के माध्यम से, भगवान की कथा के माध्यम से ही जितने भी लोग हैं, जितना भी जन सामान्य है, उन सभी का कल्याण हो सकता है। और जो यहां पे यह बात भी है कि चारों वर्णों को बुलाना चाहिए और यदि कोई उन्हें नहीं बुलाता तो उसे अपराध लगता है। किसी वर्ण विशेष को या किसी समुदाय विशेष को नहीं बुलाता तो उसे अपराध लगता है। और भागवत की महिमा में तो यह भी है कि जो शत्रु हैं उन्हें भी, यदि वे भी जो हम कथा का आयोजन करा रहे हैं उसमें आ जाएं तो उनको भी बराबर सम्मान के साथ में बैठाना चाहिए। तो यहाँ शिव पुराण की महिमा में वर्णित है कि चारों वर्णों के लोगों को, स्त्रियों को, सभी को भगवान की मंगलमय कथा में बुलाना चाहिए। आजकल क्या होता है कि जो पहले से कथा सुन रहे हैं वे तो कथा स्वयं सुनते हैं, परंतु अपने बच्चों को अथवा कुछ समुदाय विशेष को अलग कर देते हैं कि हम इनको कथा नहीं सुनवाएंगे। तो इससे क्या होता है कि इससे यह घाटा रहता है कि उन लोगों को भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हो पाता और दूसरे लोग, विधर्मी लोग उन्हें बहला फुसलाकर अपनी ओर ले लेते हैं और वे सनातन धर्म के विरोधी बन जाते हैं। इसीलिए ऐसा न हो, उसके लिए हमें जितने भी लोग हैं हमारे आसपास, उन सभी को निमंत्रण पूर्वक बुलाना चाहिए, ससम्मान बुला करके उन्हें भगवान की कथा सुनवानी चाहिए। तो मुहूर्त शोधन किया जाए, उसके बाद निमंत्रण दिया जाए। उसके बाद वक्ता और श्रोता अच्छे से बैठ सके, उनके अच्छे से बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि ब्रह्मचारी एवं विरक्त आसपास कहीं पे भी कोई हो तो उन्हें निमंत्रण देना चाहिए
कि यदि आप पूरे समय ना आ सके तो कम से कम एक दिन के लिए तो अवश्य भावी रूप से आए। और विरक्त और ब्रह्मचारियों के बैठने के लिए अलग पृथक स्थान बनाना चाहिए। वक्ता का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, यजमान का मुख पूर्व की ओर और श्रोताओं का मुख वक्ता के सन्मुख होना चाहिए। इस तरह से किस ओर किस दिशा में मुख होना चाहिए यह भी वर्णित है। और जब यह बात भी शिव पुराण में लिखी गई है कि जब व्यासासन पे कथा व्यास बैठ जाए उसके बाद कोई भी यदि व्यक्ति आते हैं तो उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए। और यह बात भगवान की मंदिर के लिए भी कही जाती है। 32 सेवा जो अपराध है उनमें से एक अपराध है मंदिर में किसी अन्य व्यक्ति के पैर पड़ना, किसी अन्य व्यक्ति को प्रणाम करना। भले ही वह हमारा पूजनीय हो लेकिन मंदिर में भगवान के सिवाय, भगवान और गुरु के सिवाय किसी के भी पैर नहीं पड़ने चाहिए, किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। यहां बताया गया है कि जो कथा व्यास है वे जो कुछ भी कह रहे हैं उनकी वाणी, उनकी जो वाणी है, वे जो वचन कह रहे हैं वह कामधेनु के समान है। अर्थात उससे जो मांगोगे वह मिल जाएगा और वह आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तो कथा व्यास जो भी आज्ञा दे रहे हैं, वे जो भी कार्य करने को कह रहे हैं उन्हें गुरु स्वरूप मानकर उन बातों का पालन करें। और वक्ताओं के लक्षण भी यहाँ बताए गए हैं कि वह मन वाणी क्रिया से पवित्र हो, परमार्थ में दक्ष हो, शांत हो, ईर्ष्या रहित हो, सज्जन हो, परोपकारी हो, करुणावान हो और जो शास्त्रों में लिखा है वह यथार्थ रूप में कहे, वाग्मी हो। मन से कुछ बात न बने, मन से गढ़ करके कथा न कहे, जो शास्त्रों में है वही कथा वह कहे। और यहाँ तो कथा का समय बहुत अधिक बताया है, प्रायः आज के समय में संभव है नहीं, न ही श्रोता इतना बैठ पाएंगे न ही वक्ता इतना बैठ पाएंगे। यहाँ वर्णित है कि जो शिव पुराण है इसकी कथा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत यह शिव पुराण की कथा होनी चाहिए। अर्थात 12 घंटे, जो कि आजकल कहीं पे भी संभव नहीं है। वक्ता दुष्ट, धूर्त, कुटिल वृत्ति का नहीं होना चाहिए। सभी विकारों से निष्पन्न, सभी विकारों से दूर वह भगवान का भक्त हो और पुराणों को भली भांति जानने वाला हो। जो शिव पुराण के यजमान है, वक्ता है और श्रोता है, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वे दिन भर में केवल एक ही समय भोजन करें। और जब भी हम कथा सुनने के लिए आए तो पुराण को प्रणाम करके ही बैठना चाहिए। पुराण को बिल्व पत्र प्रणाम यह प्रदान करने के बाद ही हमें अपने आसन पर बैठना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो वह बहुत ही शीघ्र कुछ समय बीतने पर ही वह दरिद्र हो जाता है। जो कथा में बार बार उठता है, कथा में एक स्थान पे बैठ के पूरी कथा नहीं सुनता, बार बार उठता है, विघ्न उत्पन्न करता है, वह समय बीतने पर धन, पुत्र, स्त्री सबको त्यागना पड़ता है उसे। इसीलिए जैसे वक्ता पूरे समय व्यासासन पे एक स्थान पे बैठे रहते हैं, वैसे ही श्रोता और यजमान को भी एक स्थान पे नियम पूर्वक बैठना चाहिए, बार बार उठ के नहीं जाना चाहिए। यहाँ एक और विशेष बात लिखी है कि कथा श्रवण आजकल प्रायः ऐसा होता है
कि पगड़ी पहनकर कथा सुनते हैं अथवा कथा कहते हैं, तो यहाँ वर्णन है कि पगड़ी पहनकर यह शिव पुराण की कथा नहीं कहती। यदि ऐसा कोई करता है तो उसकी जो संतान है वह अधर्मी अथवा गलत रास्ते पर जाने वाली होती है। जो पान सुपारी अथवा गुटखा खाकर की कथा सुनता है, कथा कहता है या यजमान बनकर बैठता है, उसका किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं होता और यमदूत नरक में उसे उसी की विष्ठा, उसी का मल उसे खिलाते हैं। इसीलिए कथा में पूरी एकाग्र चित्तता से, बड़े ध्यान से, मर्यादा के साथ में कथा को सुनना चाहिए। यदि कोई रोगी नहीं है और यदि वह लेट करके कथा सुनता है तो अगले जन्म में वह अजगर की योनि को प्राप्त करता है। इसीलिए एक आसन पे बैठ के ही भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। जो कथा के मध्य बातें करता है, बुरी बातें करता है, वह मृत्यु होने के बाद गधे की योनि को प्राप्त करता है। जो कथा के मध्य में कथा व्यास को बुरा भला कहता है, सब लोग बातें कर लो, अच्छा मौका मिल गया। शंकर जी देख रहे हैं, शुरू हो जाओ। श्री राम जय राम जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे आहार के विषय में भी बहुत सुंदर बात कही गई कि जो शिव पुराण की कथा सुनते हैं, कहते हैं, सुनने वालों के लिए भी है, ध्यान से सुनो, उन्हें ये वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, इस प्रकार की जो भी वस्तु है और मादक वस्तु जिसमें चाय भी सम्मिलित है, ये खान पान त्याग देना चाहिए और केवल कथा के समय के लिए त्याग यह भी नहीं है, जीवन पर्यंत त्याग देना चाहिए। लहसुन प्याज को कहते हैं पलांडो संस्कृत में। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो प्याज है उसे नहीं खाना है। क्यों? अब बहुत से लोग तर्क देते हैं कि भैया मांसाहार ना खाएं तो समझ आता है कि दूसरे जीव को हम कष्ट पहुंचा रहे हैं, हिंसा करके मांस मिलता है। पर इस लहसुन प्याज में क्या बुराई है? यह तो जमीन से उगता है, तो इसमें क्या आपत्ति है? तो उन लोगों से कहना चाहिए कि यह मांसाहार भले ही नहीं है, परंतु यह मांस तुल्य है, यह मांस के समान है और यह तामसी आहार है। यदि आहार तामसी है तो हमारे अंदर वो तमोगुण को ही बढ़ाएगा और तमोगुण बढ़ेगा तो भक्ति, भजन, पूजन इनमें हमारा मन, रुचि नहीं लगेगी। इसीलिए लहसुन, प्याज, गाजर, हींग इस प्रकार के कोई भी पदार्थ नहीं खाने चाहिए और किसी भी प्रकार की मादक वस्तु, अब वो ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी प्रकार की कोई भी मादक वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कथा सुनते समय उस अवधि में जो गाय और ब्राह्मण से द्वेष रखता है, ऐसे व्यक्ति से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। और जो विरक्त शिव पुराण की कथा सुने, उन्हें अंत में
शिव गीता का पाठ कर लेना चाहिए। शिव गीता का पारायण करना चाहिए। और यदि हो सके तो हर महीने जो शिव चतुर्दशी आदि है कृष्ण पक्ष में, उसमें व्रत रखना चाहिए। और शिव चतुर्दशी जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं, उसका तो व्रत रखना ही चाहिए। यजमान के लिए कहा गया है कि कथा का विश्राम होने के बाद ज्ञात ब्राह्मण बुला करके शहद मिला के देशी गाय के दूध की खीर उन्हें खिलाए और उसके बाद दक्षिणा दे, तब जाके यह कथा परिपूर्ण होती। तो इस प्रकार से इस कथा की विधि दी गई है। और यहीं पे श्री शिव पुराण की जो महिमा है, महात्म्य है, वह परिपूर्ण होता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। एक भजन तत्पश्चात आगे की कथा। शिव शंकर को जिसने पूजा, अब यहां से शिव पुराण की कथा प्रारंभ होती है। विद्येश्वर संहिता के प्रथम अध्याय, जो विद्येश्वर संहिता है, इसमें सिद्धांत ही सिद्धांत है अधिकतर, कथाएं बहुत कम है। लेकिन ये जितने भी सिद्धांत हैं वे हमारे जीवन में बहुत अधिक काम आने वाले हैं। तो इस कथा को आप बड़े ही ध्यान से श्रवण करें। पहले श्लोक में श्री शंकर भगवान की स्तुति की है। आद्यंत मंगल मजात समान भावम आर्यं तमीश मजरा परमात्म देवम पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। शिवजी आदि और अंत हर समय रहने वाले। बहुत से लोग कहते हैं शिव जी केवल अंत स्वरूप है, परंतु अंत आदि सब में शिव जी विराजमान है। हर स्थान पे शिव जी। अंबिकेशम यानी कि माता पार्वती के स्वामी हैं, सभी के ईश्वर हैं और खेल खेल में ही वे सृष्टि की रचना पालन संहार कर लेते हैं। तो ऐसे शंकर भगवान को प्रणाम किया गया है। व्यासोवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। व्यासदेव कह रहे हैं यह शिव पुराण की कथा कहां से प्रारंभ होती है? प्रयागराज से। जिस प्रयागराज का सेवन करने से ब्रह्मलोक मिल जाता है। प्रायः हम केवल स्वर्ग तक का सोचते हैं, लेकिन स्वर्ग कुछ नहीं है। स्वर्ग तो केवल हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर भंवर लोक, उसके ऊपर स्वर्ग। लेकिन स्वर्ग लोग, जन लोग, इन सब लोगों से ऊपर वह व्यक्ति जो कि प्रयाग की सेवा करता है, वह ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है। ऐसे प्रयाग से यह भगवान की कथा प्रारंभ होती है। ये जितने मुनिगण हैं वे प्रयागराज में, और वहीं पे इनकी भेंट श्री सूत गोस्वामी से होती है। ये वहां उनसे मिले, और अभी भी माघ में
हर महीने, हर माघ में जब रवि मकर राशि में होते हैं तब वहां उत्सव होता है। माघ मकर गत रवि जब होए, तीर्थपति आव सब कोई। प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया है। उसमें यहां रोमहर्षण सूत जी महाराज आए हैं, यज्ञ का दर्शन किया। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें दोहराई गई हैं क्योंकि अभी तक हम महिमा सुन रहे थे जो कि स्कंद पुराण में है और यहां से शिव महापुराण प्रारंभ होता है। सभी ऋषि उन्हें देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उनके हृदय खिल उठते हैं और श्री रोमहर्षण सूत जी महाराज से वे प्रार्थना करते हैं, रोमहर्षण सर्वत्र भवान वै भाग्य गौरवात् पुराण विद्यामखिलां व्यासात् प्रत्यर्थमेवान्। कि आप व्यास जी के शिष्य हैं, आपको व्यास देव ने जो भी शिक्षा दी है वह आप हमें बताइए। प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिता, दुराचारताः सर्वे सत्यवार्ता पराङ्मुखा। कलियुग में सभी लोग दुष्ट हैं, पुण्य से विवर्जित हैं। पहले लोग पाप करने से डरते थे, अब लोग पुण्य करने से डरते हैं। ऐसा कलियुग का प्रभाव है और ऐसे लोगों के मध्य इन दुराचारियों का कल्याण कैसे हो उसका उपाय बताएं। कलियुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलियुग ये कैसी गंगा बहा रहा है, कलियुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलियुग ये कैसी गंगा बहा रहा है। माता पिता को शर्म घर से भगा रहा है, माता पिता को घर से भगा रहा है। कलियुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलियुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलियुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को घर से भगा रहा है, माता पिता कलियुग का बड़ा ही भीषण प्रभाव रहेगा।
परापवादवेताः परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्री सक्तमनसः परहिंसा परायणा। एक दूसरे को दुखी करने में सब लगे हैं, एक दूसरे का धन स्त्री छीनने में सब लगे हैं। तो ये कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? जो कलयुग में ब्राह्मण हैं वे लोग ही असत्यवादी हो गए। वेद विक्रय जीवतः, वेदों को बेच करके जी रहे हैं। वेदों की विद्या को पैसे से बेच करके जो ब्राह्मण हैं वो जीविका का निर्वहन कर रहे हैं। इस तरह के ब्राह्मण हैं, उन्हें धर्म आदि से कुछ प्रयोजन नहीं है, अहंकार में चूर है। क्षत्रिय पापी होते जा रहे हैं, धर्म के अनुसार शासन नियम नहीं चला रहे हैं। वैश्य लोभवश कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस उन्हें धन चाहिए। और शूद्र स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए सब कुछ प्रयास करने के लिए तैयार है। इन कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो, वह उपाय आप हमें बताइए। कलयुग बड़ा ही भीषण है, इससे कल्याण कैसे हो? तब सूत गोस्वामी कहते हैं, मैं आपको शिव पुराण की कथा सुनाता हूं, जिसके माध्यम से सभी जीवों का कल्याण हो सकता है। तो यह द्वितीय अध्याय है, इससे कथा को हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज हम कथा को यही विश्राम देंगे कीर्तन के साथ में, तत्पश्चात आगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो आप सभी कल कथा में उपस्थित हो सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राधे राधे।